हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 8 बजे से। यहाँ पे प्राशु रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, साथ में हस्बैंड भी रेडी हो चुका है ऑफिस जाने के लिए। और ये देखो, प्राशु हमेशा अपना बैग लेना ही भूल जाते हैं। ये बैग में इसका वो है आपका स्केटिंग और चेस रखा हुआ है। स्पोर्ट्स कैंप चल रहा है ना स्कूल में, वहाँ के लिए निकल रहा है वो। अभी 8 बजे जाएंगे और फिर 11 बजे तक वो आ जाएंगे, मतलब मैं जाऊंगी उसको लेने के लिए। और आज का जो मौसम है ना, इतना अच्छा मौसम है ना, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी था, धूप इतना ज़्यादा होता है, साथ में गर्मी भी हो रहा था। तो कल शाम से जो है ना, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हुआ है। शाम के टाइम में बहुत आंधी तूफान आया था, फिर रात को ना बारिश भी हुआ था। रास्ता जो है भीगा हुआ है। तो बारिश कब हुआ था ये नहीं पता, लेकिन हुआ तो है। ये रास्ता पूरा भीगा हुआ है, इससे पता चल जाता है रात को बारिश भी हुआ था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आने के बाद मैंने अपने लिए बिठा दिया है चाय, और साथ में यहाँ पे ब्रेड भी मैंने सेक लिया है अपने लिए। तो वो चाय के साथ जो है ना, अभी मैं ब्रेड खा लूँगी और उसके बाद जो है घर का काम करना मैं स्टार्ट करूँगी। और आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई हूँ और आज जाऊँगी भी नहीं, क्योंकि पैरों में ना मुझे थोड़ी सी पेन हो रहा है। शायद ज़्यादा ही मैंने वॉकिंग कर लिया है, इसलिए कल मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद वॉकिंग कर ली थी, इसलिए। तो रात को ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे पैरों में, तो मैंने सोचा कि आज स्किप करते हैं। तो अभी चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे कि प्राशु का एग्जाम खत्म हो चुका है, उसका जो टिफिन बनाने का वो होता है ना, सुबह सुबह की दोनों का टिफिन बनाना है, वो बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है। दोनों बस ऐसे हल्का फुल्का कुछ खा के जाते हैं। हस्बैंड भी ना आजकल टिफिन कभी कभार लेके जाते, कभी कभार लेके नहीं जाते हैं। जिस दिन लेके जाना होता है वो रात को बोल देता है, तो मैं उस दिन बना के दे देती हूँ। लेकिन वो ना आजकल वो भी मतलब हस्बैंड भी मतलब टिफिन लेके नहीं जाते हैं इतना। एक दिन अगर लेके जाते हैं, फिर 2 दिन लेके नहीं जाते हैं। और प्राशु को तो वही ब्रेड या ऐसे चोकोस में दे देती हूँ, वो खा के जाते हैं। आने के बाद वो उसको कुछ बना के देना होता है। तो सुबह उठ के जो खाना बनाने का वो बर्डन है ना, वो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट से उठती हूँ, और करीब 7 बजे के करीब मैं उठती हूँ। और उठने के बाद वही चाय वाय बना के इन लोगों को खिला के भेज देती हूँ दोनों को। तो क्या होता है ना, और फिर मैं वॉकिंग के लिए चली जाती हूँ। आने के बाद जो है ना, मुझे ऐसा लगता है काम का तो प्रेशर है ही नहीं, चलो बैठ लेते हैं आराम से। तो घंटों तक जो है ना मैं बैठी रहती हूँ, मोबाइल देख के, टीवी देख के। तो टाइम का कुछ ये नहीं होता है। और फिर 12-1 बज जाते हैं मुझे नहाते नहाते, फिर खाना बनाती हूँ। मतलब वो टाइम टेबल ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए ना मैंने ठान लिया है कि आज से जो है ना, अगर मॉर्निंग वॉक भी जाऊंगी ना, तो टाइम से ही सब काम अपना फिनिश करूंगी। तो इसलिए ना आज खुद को थोड़ा सा ये किया है कि आज 45 मिनट्स में ही जो है ना, ये जो मेरे घर के नॉर्मल से काम है सुबह का, घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, ये सारा काम जो है ना मैं करूंगी 45 मिनट्स में। मतलब कभी कभार खुद को ना इस तरह से वो मतलब पुश करना होता है, वरना ना बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा है। जैसे कि प्राशु का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक टेंशन ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से सब कुछ टाइम टेबल जो है ना, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी। तो बस यहाँ पे आज खुद को मैंने थोड़ा सा ये किया है कि नहीं, आज तो मुझे ये, मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है। मुझे आज ना बिना बैठे, बिना टीवी देखे, बिना मोबाइल देखे 45 मिनट्स में पूरा घर का काम जो है ना वो फिनिश करना है, नहाना है। उसके बाद मैं जाऊँगी प्राशु को लाने के लिए स्कूल में। तो मैं बनना अभी 2-3 दिन से मैं क्या कर रही थी ना, वॉकिंग से आती हूँ, आने के बाद मैं क्या करती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बैठती हूँ। उसके चलते क्या होता है, मैं प्राशु को लेने के लिए स्कूल चली जाती हूँ 11 बजे। उसके आने के बाद ही मैं घर का जो काम है ना वो करती हूँ। आप सोच सकते हो, फिर 12-1 बज जाते हैं मुझे सारा काम ख़त्म करते करते। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी ना थोड़ा सा खुद को ये करना है, पुश करना है, और जो रूटीन है ना उसी हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि ये आदत जो है ना वो सही नहीं है। सुबह का जो
काम है ना वो सुबह ही निपट जाना चाहिए। उससे क्या होता है बाकी का टाइम आप जो भी करो तो मतलब खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, या फिर क्योंकि प्राशु भी दिन में रहता है तो उसको भी कुछ एक्स्ट्रा सिखाने का वो मुझे टाइम मिलेगा, वरना मैं दोपहर में थक जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। तो वही हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए जो बेड वगैरह ठीक करना, सोफ़ा ठीक करना, फिर आपका जो डस्टबिन में कचरा था ना वो भी मैंने बाहर रख दिया है। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। किचन तो वैसे गंदा नहीं हुआ था क्योंकि वही ब्रेड और चाय ही मैंने बनाई थी। साथ में बर्तन भी इतना नहीं हुआ था, वो चाय का बर्तन ही हुआ था जिसको मैंने धो दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए। और ये जो नॉर्मल सुबह का जो काम होता है ना वो वैसे ना हो ही जाते, 1 घंटा भी नहीं लगता है अगर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब बिना बैठे बिना रुके। लेकिन वही है, मैं थोड़ी सी ना 3-4 दिन से आलसी हो गई थी शायद, इसी वजह से ना काम इतना ज़्यादा वो हो रहा था, लेट से हो रहा था। तो आज से फिर से मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे नहीं रख सकते हो, एक साथ ही जो है ना पूरे घर का काम फिनिश करते, उसके बाद नहा धो के ही मैं जाऊंगी प्राशु को स्कूल से लाने के लिए। और उसके बाद दोपहर के टाइम में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, और साथ में प्राशु को ना कुछ एक्स्ट्रा अगर उसको कुछ करना है वो भी मैं सिखा सकती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया है पूरे घर में। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर का एरिया झाड़ू लगाने के लिए। कल जैसे मैंने कहा आंधी तूफान आया था ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे पत्ता वगैरह गिरा हुआ था। वैसे इतना भी नहीं गिरता है पत्ता, तो इतना गंदा भी नहीं होता है ये बाहर वाला एरिया। वैसे भी मैं 2-3 दिन के अंदर ही झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन पत्ता वगैरह थोड़ा सा गिरा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको भी ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और नहाने के टाइम में थोड़े से कपड़े हैं वो भी मुझे हाथों से ही धोना है, तो उसको मैं धो दूंगी। घर का सारा काम ख़त्म करके नहा के मैं फिर आ गई थी प्राशु के स्कूल में उसको लाने के लिए। और आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी भी आई हूँ क्योंकि कल मुझे प्राशु ने कहा था कि थोड़ा सा जल्दी आना, और मैं कैसे स्केटिंग करता हूँ ना वो थोड़ा सा देख लेना। और प्राशु बहुत अच्छा स्केटिंग करता है, उसका जो स्पोर्ट्स सर है ना उन्होंने भी कहा है कि प्राशु जो बहुत अच्छा स्केटिंग करता है। हमें धोखा दे दिया है ना प्राशु। आइसक्रीम बना ही नहीं, पूरी रात रखा उसके बाद भी नहीं बना आइसक्रीम, है ना। मतलब बना है आइसक्रीम, वो ही कुल ऐसे नहीं निकाल पा रही हूँ, ऐसे जो निकालते हैं ना इस तरह से। मेरे मोबाइल में ब्राइटनेस बहुत बढ़ गया है, ऐसे निकालना था ना, उस तरह से नहीं निकल रहा है। वैसे आइसक्रीम तो बना है ना प्रिसो। वो ऐसे निकाल नहीं रहा। टेस्टी था। कोणतं बिस्कुट बनायचा बर्बन है ना। दिखाना एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। मैंने टेस्ट ही नहीं किया। ओ ये देखो रोवा वेट ना, लेकिन वो ना जैसे मैंने आइसक्रीम मॉल में डाला है ना वो नहीं निकल रहा था। वैसे ये आइसक्रीम तो बन चुका था, बस मैं निकाल नहीं पा रही थी। कुल्फी नहीं बना है ना प्राशु। प्राशु को मैं स्कूल से लेके आई, उसके बाद हम दोनों थोड़ा सा रेस्ट किए क्योंकि वो भी थक ही जाता है। आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मतलब वो एक कंटिन्यू वो खेलता रहता है ना, थक जाता है बेचारा। उसको मैंने वो ब्रेड टोस्ट बना के दिया था तो उसने वो खा लिया। उसके बाद जो आइसक्रीम मैंने आप लोगों को दिखाया है जो कल मैंने बनाई थी ना, वो तो आइसक्रीम चलो कुल्फी बनाई नहीं लेकिन आइसक्रीम तो बना था, तो हम दोनों ने वो खा लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी दोपहर में खाना बनाने के लिए। तो एक तरफ जो है ना दाल और चावल मैंने एक साथ बिठा दिया है कुकर में, और इस साइड में जो है ना आलू की जो सूखी वाली भाजी होती है ना वो मैं बना रही हूँ। तो जी चलिए इसी के साथ ही मैं करने जा रही हूँ इस वाले व्लॉग को भी यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।